अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। दोपहर के 2:30 के करीब वक्त हो रहा है और मैं अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो मेरी वाइफ हैं ये सफाई कर रही हैं। हमेशा की तरह जो है आयशा मोबाइल पे लगी हैं और ये मेरी वाइफ जो हैं जो सफाई कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। घर की सब चीज़ें ऐसे बिखेरी हुई हैं, साफ नहीं करनी तो फिर घर कैसे साफ रहेगा। रोज़ की रूटीन है ये मेरी। कोई चीज़ जहाँ से उठानी है कभी किसी ने वहाँ वापस नहीं रखनी सिवाय मेरे। ये मेरी ड्यूटी है और मैंने ही करना है। ऐसा नहीं है, मैं बस कभी कभी साथ दे देता हूँ, लेकिन कम साथ देता हूँ, लेकिन दे देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल साथ देता नहीं हूँ। हमारी बेटी जो है आपको हम दिखाएंगे कि देखें हमेशा की तरह जो है टांग पे टांग रख के अपना, और बहुत ही चेहरे को ऐसे बना के इस तरह के मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मेरी तरफ कैमरा मत लाओ, यानी जिस तरह हर बच्चे ने अपना एक्सप्रेशन होता है, यानी काम ख़राब करने के बाद वो कहता है हमारी तरफ हमें मत देखो, हमने नहीं किया है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा ये कर रहा है। इसके लिए हमको थोड़ी जासूसी करनी पड़ेगी, इसकी छुपके छुपके समझाएंगे। ये देखें, ये देखें जी, अब ये कूद के जो है ये देखें, ये यहाँ से कूद के भाई ये देखें, इसने पहले भी एक सोफे का सत्यानाश किया है। और अभी आप देखें कि ये यहाँ से जो है जंप लगा के वहाँ तो जाता है, फिर वहाँ से भाग के जंप लगा के ये देखें जी। हेलो सर, हाउ आर यू। इसकी वीडियो आपको छुपा के बनानी पड़ेगी, नहीं तो ये मुजरिम हर दफा बच जाता है। इसलिए हम इसकी जो वीडियो है आपको जासूसी करके बनाएंगे, क्योंकि आप देखें, ये देखें जी, ये कलाबाजी आई कि नहीं आई। ये बात एक्चुअली हम लोग 3 सोफे पहले भी चेंज कर चुके हैं और 50 दफ़ा मना किया है कि बेटा मत कूदा करो, लग जाएंगी, लेकिन ये बताता है कि नहीं भाई मैं इंसान नहीं हूँ, मैं बंदर हूँ। मैं कोशिश करता हूँ इसको बताने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि बेटा तुम इंसान हो, लेकिन ये बार बार मुझे गलत साबित कर देता है। ठीक है ना, ये देखें। और मज़ेदारी की बात तो तब है कि जिस वक्त घर में सफाई चल रही होती है, देखें मेरी वाइफ जो है इस वक्त ब्लैंकेट सही कर रही है और ये देखें ये सोफे के कुशन जो है ये वहाँ पड़े हैं और पिलो जो हैं वो पता नहीं किधर हैं, वो गुम है। ये देखें, ओह ये डाई इस तरह मार रहा है, इस तरह बंदा स्विमिंग पूल में जाके स्विमिंग पूल में डाई मारता है ना समुद्र में, आप अपना पूल पे। अभी देखें ये उस तरह डाई मारता है। ये देखें हम लोग इतने यूज्ड हो चुके हैं ना इस चीज के, हम लोग इतने यूज्ड हो चुके हैं इस चीज के कि हमें पता होता है कि अगला स्टेप क्या करने वाला है। बेड को हम खाली रखते हैं बिल्कुल, क्या आजा भाई लगा लो छलांगे। इसलिए मैंने कुछ रखे हैं उससे इसका सर ना लगे उधर जाके जोर से, क्योंकि इससे तो ये करना ही करना है। एक्चुअली बच्चों को हम लोग जो है, मैं जो है एक वक्त था मेरा जिस मैं छोटा था तो हमारे अब्बू हमको मना करते थे कि वहाँ पे हमको बीच पे नहीं लेके जाते थे और कहते थे कि पानी में मत जाओ, पानी अपना खींचता है, तुम डूब जाओगे। जबकि मेरे अब्बू खुद बहुत अच्छे स्विमर थे अपने वक्त में, लेकिन वो जाहिर बात है अब हम उनकी औलाद थे तो अब्बू डरते थे कहीं ना कहीं कि कहीं हम डूब ना जाएं। तो मैं अपने दोस्तों के साथ छुप के स्विमिंग करने जाता था, जिसमें हमारा दोस्त है राशिद, जाहिद और मेरा भाई रेहान। हम सब जो है वो मिलकर प्लान करते थे और 3 बजे चले जाते थे असर के बाद, और मगरिब से पहले हम लोग वापस आ जाते थे और आने के बाद अब्बू को बताते थे कि हम लोग स्विमिंग करके आए। इस तरह मैंने स्विमिंग सीखी थी बड़ी मुश्किल से अपने वक्त में। लेकिन मैंने क्या किया, जब मेरे बच्चों का वक्त आया तो मैंने बोला, मैं इनको शुरू से लेके चला गया अपने साथ, इनको स्विमिंग सिखाई, डाई मारना सिखाई, स्विमिंग पूल पे लेके चला गया इनको, बीच जितने बीचेस हैं कहते हैं मैं सब पे लेके जाता हूँ। ख़ास तौर पे दुकान बीच जो है वो साफ़ रहता है माशाल्लाह, पानी भी अच्छा है वहाँ का, और वहाँ पर लाइटिंग भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की, ख़ास तौर पे फैमिलीज ज़्यादा आती हैं वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे प्रेफर करता हूँ बच्चों को ले जाना, क्योंकि वहाँ पे फैमिलीज बहुत ज़्यादा आई होती है, सिक्योरिटी का बहुत ज़बरदस्त इंतजाम होता है, इवन गार्ड होते हैं, तो फिर वो अच्छा रहता है, सेफ रहता है वो एरिया हम लोगों के लिए। तो मैंने उन सब चीज़ों को जो है कंट्रोल किया। मैंने बोला बच्चों को सब चीज़ें जो है शुरू से आनी चाहिए, ताकि इनको जो है वो छुप के ना जाना पड़े मुझसे, मैं इनको खुद सब चीज़ें सिखा दूँ।
लेकिन उसका कहते हैं ना हर चीज़ का एक बेनिफिट होता है और फिर एक नुकसान भी होता है। बेनिफिट तो ये हुआ कि मेरे बच्चे जो है वो हर किस्म की तैराकी कर लेते हैं, यानी सीधे भी उल्टे लेट के भी हर तरीके से स्विमिंग कर लेते हैं। लेकिन जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि इन लोगों ने जो है ना मेरे बेडरूम को भी जो है वो पूल समझ लिया है। सोफे से कूद के ना स्प्रिंग वाले सोफे पे कूदो और फिर बेड पर डाई मारो। इस तरह ये लोग ये नहीं सोचते कि स्प्रिंग वाले सोफे पे जब आप कूदेंगे तो सोफे की हालत ख़राब हो जाती है। 2 सोफे ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं, ये तीसरा वाला है ये चल रहा है। ये देखिए जी, ये एनर्जी लेते रहते हैं और वहाँ जाके उस एनर्जी को वेस्ट करते रहते हैं। मेरी वाइफ ने जो है चाय का पानी चढ़ा दिया है, इस वक्त चाय बन रही है। और मैं टिकट्स चेक कर रही थी कि हम लोग जो थे थोड़ा घूमने फिरने का प्रोग्राम बना थे, वो छुट्टियां मिली हुई हैं तो हमने कहा चलो थोड़ा घूम फिर के आते हैं। तो मैं टिकट्स चेक कर रही थी, कोरोना की वजह से जी फ्लाइट्स में बड़ी गड़बड़ चल रही है। अपने पीआई की तो आप बात छोड़ देना, बिल्कुल पीआई की तो आप ऐसा है कि आपको रिफंड भी नहीं कर रहे हैं। क्या बोले पीआई वालों को। एक्चुअली पीआई एयरलाइन का तो मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स को भी कहता हूँ कि अगर आप पीआई एयरलाइन पे सफ़र कर रहे हैं तो कलमा ज़रूर पढ़ लीजिएगा, यानी क्योंकि ज़िंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। वैसे एक बात है पीआई एयरलाइन में कि अगर आप पीआई एयरलाइन से सफ़र करें तो बंदे के ज़बान पे जो है ना दिल से बंदा तौबा करता है तो अपने गुनाहों की कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे जो मैंने गुनाह किए, दिल से, क्योंकि उसको मालूम होता है कि अभी गया तो तभी गया। इस तरह जो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त गुजरा है वो मलेशिया में भी गुजरा है। हाँ। कौन सी वो एयरलाइन थी? एरो एशिया थी। एरो एशिया थी। हम लोग जो है वो कुआलालंपुर से जो डोमेस्टिक फ्लाइट थी वो, कुआलालंपुर से हम लोग गए थे लंकावी। तो कुआलालंपुर से जब हम लोग लंकावी के लिए गए तो रास्ते में हम लोग को ऐसे ऐसे झटके और इंजन की जो आपको पीआई में आवाज आती है ना, सर में दर्द होता है आपके, आप लोगों को पता होगा सारे पाकिस्तानी मेरे बहन भाइयों को जो ट्रैवल करते हैं, उससे ज्यादा आवाज उस एरो एशिया के प्लेन की थी। ऐसा लगता था अब हम गए तो अब गए। और कल में भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे, हत्ता कि कुर्सियां भी जो थी वो हिल रही थी और ऐसा लगता था जैसे एरो एशिया के अंदर जो है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर है, लाइक माइनस में टेम्परेचर है शायद, इतनी ठंड। जितनी देर हम लोग से बैठे थे हम लोग कांपते रहे और मेरे बच्चे बेचारे, हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था और लोग वहां पे जैकेट्स पहन के जा रहे हैं। मैंने कहा कि जून जुलाई के महीने में ये लोग जैकेट्स पहन के क्यों बैठ रहे भाई जहाज के अंदर। उन लोगों को एक्सपीरियंस था। बहुत ठंड थी। ऊपर से वो लोग जो है हम लोगों ने उनसे ब्लैंकेट की भी डिमांड की है, लेकिन वो लोग जो है अपना कोई ब्लैंकेट कुछ नहीं देते नहीं, कोई सर्विस नहीं उनकी भी उधर। दूसरी बात ये थी कि हम लोग जब वहाँ पे बकरा ईद थी एक्चुअली, जब हम लोग जो है मलेशिया में थे तो हम लोगों ने सोचा कि जब हम लोग कतर में रहते हैं तो ईद के वक्त में जो है यहाँ पे जो लेबर हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में बाहर आते हैं, उनकी भी छुट्टी होती है बेचारों की। तो फिर हम लोग जिस वक्त मलेशिया में थे बकरा ईद हमने देखा, वहाँ पर भी जो है अपना माशाल्लाह जो हमारे देसी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत तादाद में हैं। और वैसे तो नॉर्मल डेज में आपको मालूम नहीं चलता ही नहीं है जब आप नॉर्मल डेज में घूम रहे होते हैं, लेकिन ईद वाले दिनों में जो है वहाँ पे बहुत रश हो जाता है। जैसे पाकिस्तानी भाई बहुत है वहाँ पे, इंडियन बहुत है, नेपाली भाई बहुत ज्यादा बहुत है माशाल्लाह से अपना। तो वो बेचारे एंजॉय कर रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं और अपना इवन आपको पता टिकटॉक वगैरह की वीडियोस बहुत बना रहे होते हैं वो वहाँ पे अपना। तो वहाँ पे देखने का बड़ा मजा आता है, बहुत क्राउड हो जाता है। तो हम लोग तो पहली बार फैमिली के साथ गए हुए तो हम लोगों ने कहा इतना क्राउड हम लोग किस तरह हैंडल करेंगे। ये सऊद आ गया, वेरी गुड बेटा। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि हम लोग जो है वहाँ से ट्रैवल करके जो है वो लंकावी चले जाएं, लेकिन लंकावी में वो क्राउड नहीं था। लंकावी में लेकिन हमको मज़ा बड़ा है, क्राउड उस तरह नहीं था जिस तरह से हम लोगों को ईद में कुआलालंपुर पे हमको मिल रहा था क्राउड। मैं अभी सुन रहा था आई थिंक कल की भाई खबर है माशाल्लाह से कि अपना सियालकोट में अपनी सियालकोट के जो शहरी हैं उन लोगों ने खुद मेरे ख्याल से पैसा जमा करके जितने जहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी है अपनी एयरलाइन लॉन्च कर रहे हैं वो लोग। एयरपोर्ट भी इवन जो बना हुआ है ना, सियालकोट का जो एयरपोर्ट बना हुआ है वहाँ पे, क्योंकि मेरा ताल्लुक सियालकोट से, तो मुझे इसलिए पता है कि मेरे अब्बू जो है वो डायरेक्टली जो बिजनेस कम्युनिटी है यहाँ पे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है उस चीज़ के अंदर। उन लोगों ने मेरे अब्बू से जो है वो पैसे वगैरह जो थे वो लिए थे, मतलब ऐसे, क्योंकि उन्होंने एयरपोर्ट बनाना था वहाँ पे। वो जो एयरपोर्ट भी बना हुआ है उसमें हुकूमत का कुछ नहीं है, वो भी सब जो है वहाँ की जो
जो पीपल्स जो कंट्रीब्यूट कर सकते थे, लोगों ने ही कंट्रीब्यूट किया उसके अंदर, और वो एयरपोर्ट बना था। और उसके बाद जब जो एयरलाइन है वो भी, उसमें भी हुकूमत का कोई वो नहीं है अमल दखल। आज आप लोगों ने स्पीच भी सुनी होगी इमरान खान की सर की। तो नहीं, ये बड़ा अच्छा है कि अपनी मतलब आपके तहत जो है अपना उन लोगों ने हुकूमत का इंतजार नहीं किया, और सब लोगों ने खुद मिलके जो है जो जितना बंदा पैसा दे सके अपना। और इस चीज को आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी बहुत अप्रिशिएट किया उन लोगों की, कि आप लोग खुद से कर रहे हैं और आप लोग जो है वो हुकूमत का वेट नहीं कर रहे। इवन कि मैंने सुना है कि वहाँ पे सड़कों पे वो जो है वो लोग खुद काम कर रहे हैं, अपना अच्छी अच्छी सड़कें बना रहे हैं, और उसमें हुकूमत का कोई रद्द दखल नहीं है। और जब हम, मुझे तो एक्सपीरियंस है ना, जब हम लोग छोटे होते जाते थे ना, तो हम लोगों का लाहौर एयरपोर्ट होता था, वहां से हम लोग, वहां से लाहौर एयरपोर्ट पे हम लोग लैंड करते थे, और वहां से हम लोग 3.5 घंटे का सफर करके सियालकोट जाते थे। सियालकोट में जो है फिर वहां आप यानी कि थके हुए आप यहाँ से फ्लाइट से जाओ, पीआई की फ्लाइट से, और तब पीआई अच्छा होता था। जब बहुत छोटे होते थे ना तब पीआई अच्छा होता था। लेकिन जब जैसे हम बड़े होते गए पीआई भी बुरा होता गया। अल्लाह हमारे मुल्क को तरक्की दे और हमारी जो एयरलाइन है वो दोबारा से जो है वो वैसी ही एयरलाइन बने जो कि उसको आप इंटरनेशनल एयरलाइन कह सकते हैं और आपको फख्र हो उसके ऊपर। अल्लाह हमारे मुल्क को वो दिन जल्दी दिखाए। तो जब हम लोग जा रहे थे तो हम लोग को 3.5 आवर्स का जो है वो ट्रेवल करना पड़ता था। कोई ना कोई गाड़ी आपको सामान के साथ, बच्चे हम लोग छोटे छोटे होते थे तो कोई ना कोई आपको जो है वो लेने के लिए वहां से आता था। अगर वो लेट हो गया, मौसम खराब हो गया है, बीच में रोड है, कुछ है, ट्रैफिक है, ये है वो है, तो पहुंचते पहुंचते घर हालत खराब हो जाती थी आपकी। आप यानी कि बिल्कुल अब ये जो सियालकोट में एयरपोर्ट बना दिया, इससे हम लोगों को ये आसानी होगी कि हम लोग डायरेक्ट वहां सियालकोट पे लैंड करते हैं और डायरेक्ट अपने घर चले जाते हैं। ये बहुत आसानी हो गई। वैसे पीआई एयरलाइन की जो मैं आपको एक खास बात बताऊं कि लोगों ने माशाल्लाह, जो एक वक्त जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग देखते थे जब हमारी आंटियां वगैरह आती थी वहां से पीआई एयरलाइन से, तो साथ में चमचे वगैरह सब उठा के साथ ले आते थे। यानी था वो अपना हक समझते थे उसको एक्चुअली कि हमने टिकट लिया है तो चमचे, कांटे और कप जो है वो हमारा हक बनता है, तो वो साथ उठा के ले आते थे। और अक्सर जब हम उनसे घर में उनसे मिलने जाते थे तो हम लोग वहाँ पे वो चीज़ें पड़ी हुई देखते थे, इसमें पीआईए लिखा होता था, कप के ऊपर पीआईए। तो हम लोग आंटी को पूछते थे कि क्या आपको गिफ्ट दिया उन लोगों ने? तो बोलते बेटा गिफ्ट की क्या जरूरत है, हम लोग उठा के ले आए। नहीं। तो माशाल्लाह से जिस तरह से हम लोग पाकिस्तान में सुनते हैं खबरों में, शेख रशीद साहब जो हैं वो सुनाते हैं कि अपना हुकूमत के जो पंखे लगे होते हैं ट्रेनों पे, लोग आते हैं टिकट लेते हैं, फिर पंखे भी साथ में जाते हुए ले जाते हैं कि टिकट तो लिया है, ये पंखा भी साथ में ले लो। इस तरह पीआईए लाइन का भी हिसाब किताब था। मैंने ये कहानी एक दफ़ा नहीं, मेरे जो दोस्त जहाँ पे हम लोग काम करते हैं तो हम लोग जब ग्रुप में बैठते हैं बातें करते हैं तो वो भी बताते हैं। ये तो हमारी ज्यादती है वैसे, कहते हैं हमारी अम्मी उठा के ले आती थी। ऐसे ही की कमी है और ये सब कुछ है। और मैंने खुद देखा हुआ है, जो मेरे हमारे पठान भाई हैं ज्यादातर, या जो पंजाबी मतलब गाँव से हैं जो लोग ज्यादातर, उन लोगों ने जो पेटियां नहीं होती थी वो जो स्टील की, एक पेटी, उसकी पेटी वो सर के ऊपर उठाई होती थी, और मतलब बैग वैग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आपने वो पेटियां उठाई हुई थी सर के ऊपर उन्होंने। इवन मैंने लोगों को तोते जो बड़े वाले साइज का ऑस्ट्रेलियन जो पैरेट होते हैं मैंने भी देखा, वो लेकर जाते हुए देखा है। और वो भी पैसेंजर एरिया, मतलब ऐसा नहीं था कि उनके लिए कोई डिफरेंट, उन्होंने जो है उनको कार्गो सेक्शन वगैरह में रखना था या कुछ ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अभी भी मैंने देखा जो बड़े बड़े शेख हैं अपना, वो बाज लेके जाते हैं साथ में। नहीं, वो तो उनके प्राइवेट जेट होते होंगे ना। नहीं, मैं तो नॉर्मल फ्लाइट में, थोड़े दिन पहले मेरे पास वीडियो आई थी, तो नॉर्मल फ्लाइट में वो बंदा 3 बाज रख के लेके जा रहा था। उनकी सीटों पे उन्होंने मेरा सीट भी बुक करवाई थी उनके लिए। नहीं, सीट बुक नहीं कराई थी, पिंजरा नीचे रास्ते में रखा होता था जहाँ से गुजरना होता था। जबकि माशाल्लाह मैंने ये भी देखा है एयरलाइन में कि हम लोग एक दफ़ा जा रहे थे फैमिली के साथ, तो एक खान साहब माशाल्लाह से नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने काबे को वो मालूम किया कि काबे की डायरेक्शन किधर है और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। यानी पूरी ट्रैफिक रोक दी उन्होंने बीच में। अब जिन एयर होस्टेस को राइट से लेफ्ट जाना है वो बेचारी वेट कर रही है, वो बोल रही है कि भाई आसमान पे आप हैं, यानी आपको किबले का कैसा मालूम चल रहा है? लेकिन उसने कहा भाई नमाज का वक्त हो गया, हमको नमाज पढ़ना है। माशाल्लाह से नमाज शुरू कर दी। और हम लोग तो बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। और हम मेरे अब्बू ने इवन हत्ता कि उनको रोक के मैंने किया कि भाई एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह की बात कर रहा है, उसको 5 मिनट की बात है, नमाज पढ़ने दो भाई। हम लोग माशाल्लाह से जो है ये इन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। यानी
और हमारे पठान भाइयों की ये बात बहुत अच्छी है कि वो नमाज नहीं छोड़ते। हाँ, ये पंजाबी भाइयों में भी होगी, लेकिन मैंने पठान भाइयों को ये देखा है कि उनके बच्चे भी, वो खुद भी हद तक हम लोग काम पे जा रहे होते हैं सुबह के टाइम पे 4 बजे के टाइम पे, तो ट्रेलों से उतर के मैं देखा रोड पे नमाज पढ़ रहे होते हैं माशाल्लाह से। यानी अल्लाह ने उनको इतनी तौफीक दी है माशाल्लाह से, यानी कि वो लंबे सफ़र पे भी होते हैं, तो हम लोग तो फिर भी सोचते हैं ना कि थोड़ा कि यार मंजिल पे पहुंचने के बाद पढ़ लेंगे, लेकिन उन लोगों के हिसाब किताब माशाल्लाह से इतना पक्का ईमान है, अल्लाह उनको ईमान और पक्का दे, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे और हम सबका जो है ईमान ताज़ा करे। कि आप इन कंट्रीज़ में देखिए, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जो है, इसमें जो है वो ज़्यादातर एजुकेटेड जो है वो पठान तबका बहुत कम है, हमारे पठान भाई जो है वो बहुत कम है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा अल्लाह ने उनको ही दिया। सबसे ज्यादा बिजनेस में भी वही है। आप अपनी पढ़ाई को, अपनी किसी चीज को ये नहीं कह सकते कि आपकी जो है किस वजह से काम कर रही है। माशाल्लाह आप यहाँ देखिए, वो लोग यहाँ पे मिलियनेयर्स हैं, उनकी अपनी जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो है उनकी अपनी मशीन्स हैं, वो आप डरते हैं कि कहीं नुकसान ना हो जाए, और माशाल्लाह से जो ये हमारे जो है खान बरादरी से जो ये लोग डरते नहीं एक्चुअली। ये दिमाग में सोच लेते हैं तो अल्लाह करते हैं और पैसा लगा देते हैं और कामयाब होते हैं। जो है जब आप बिजनेस अल्लाह के साथ कर रहे होते हो, अल्लाह को बीच में रख के कर रहे होते हो, ऐसा तो ही फिर जो है वो आप फिर ये नहीं होता कि आपके कोई लॉस हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर कामयाबी अल्लाह देता है आपको इंशाल्लाह। ऐसा ही और मेहनती ये लोग बहुत होते हैं हमारे पठान भाई जो है, अल्लाह ने इनको बड़ी ताकत, बड़ी हिम्मत दी हुई है, बहुत मेहनती होते हैं ये माशाल्लाह। तो दूसरी बात, अगर आप, मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने लेक्सस गाड़ियाँ रखी हुई हैं और उनकी गाड़ियों के ऊपर 3 या 4 नंबर होते हैं। यानी आपको पता है यहाँ पे मिडिल ईस्ट में जो है नंबर की बोली लगती है, यानी ये प्राइसेस लाखों में जाती है। जो मिडिल ईस्ट वाले हमारे व्यूअर्स हैं वो तो हमारी बात समझ रहे होंगे कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही है। हम तो एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं कि जो दूसरे मुल्कों में है, जो नहीं समझ रहे हैं कि लेक्सस के जो कलर हैं वो तलबिया कलर्स हैं, यानी कि ऑर्डर पे जो है कलर दिए जाते हैं। ज़्यादातर जो है ये इन चीज़ों में इन्वॉल्व शेख होते हैं बड़े बड़े, लेकिन माशाल्लाह से मैंने हमारे पठानों में माशाल्लाह देखा है कि वो इतना अल्लाह ने उनको दिया पैसा कि वो लेक्सस और लैंड क्रूज़र निकालते हैं तो वो भी अपने कंपनी को बोल के जो है अपनी मर्जी का कलर उस पर करवाते हैं कंपनी से। तो आप देखें, अगर कंपनी से कलर करवाया जाए तो ये 8-10 हज़ार से नीचे नहीं कलर, तलब ये कलर, लेकिन माशाल्लाह से अल्लाह ने उनको दिया इतना है कि माशाल्लाह से वो ऑर्डर पे कलर भी। मेरे अब्बू बताते हैं कि कोई अगर काम वगैरह करना होता था यहाँ पे, या कोई ऐसी कोई उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए मशवरा करना होता था, तो मेरे अब्बू के पास ना अक्सर पठान भाई जो आते थे ना, उन्होंने ना चावलों वाली बोरियों के अंदर जो है ना वो पैसे भरे होते थे। इकहत्तर की बात बता रही हूँ आपको मैं, यानी कि अल्लाह ने उनका, अब्बू ने कहा, एक दफ़ा मेरे एक दोस्त थे वो आए तो मैंने उनको कहा कि इतने पैसे लगेंगे आपको, तो यहाँ पे आपने अगर घर लेना है तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको पैसे ला के दे दूंगा, लेकिन मुझे जो है ना वो प्रोसेस का नहीं पता। उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। तो वो पठान भाई थे, तो वो जो थे वो आए, अब्बू कहते हैं अगले दिन वो आए, उनके हाथ में 2 बड़ी बड़ी बोरियां पकड़ी हैं, चावल की जो बड़ी वाली बोरी होती है, कितने किलो की बताऊँ आपको मैं, 5-10 किलो की जो होती है, 5 किलो की जो होती है चले, उसके अंदर अब्बू ने कहा, उन्होंने आके पूरी बोरी ना ऐसे उल्टा दी मेरे सामने। उसके कहते उसके पैसे ही पैसे ना मेरे पूरे टेबल के ऊपर गिरे। मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा खुद ही गिन लो। मैंने कभी गिने नहीं है पैसे मेरे पास कितने हैं, और मैं हमेशा जो चावल की बोरी के अंदर पैसे रखता हूँ। हम लोगों ने कभी बैंक वगैरह में भी पैसे जमा नहीं करवाए हैं। आप उनकी सादगी देखें और अल्लाह के उनको फिर करम देखें। ऐसे ही हम लोग सबको जो है बिजनेस इसलिए कहते हैं ना कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कारोबार करें, तिजारत करें। हम लोग फिर भी जो है पढ़ लिख के जो है वो नौकरी की तरफ भागते हैं सीधा सीधा, जबकि हम लोगों को कारोबार करना चाहिए। आप लोग सुनाएं कि आप लोगों की तबीयत कैसी है, आप लोगों के घरों में क्या चल रहा है आजकल, और आप लोगों में से कौन कौन लोग जो है पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सर्दियों का सीज़न शुरू हो गया है और ये वो मेन सीज़न होता है मेरे ख्याल से जिसमें जो है लोग पाकिस्तान जाते हैं। और व्यूअर्स, आप हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हम लोगों को क्या चीज़ इंप्रूव करनी है, क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है, क्या चीज़ बुरी लग रही है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कंजूसी कर रहे हैं आप इसके अंदर, और ना ही आप वीडियोस को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। इसमें कंजूसी नहीं करें आप, और बेल आइकॉन पे क्लिक भी कर दिया करें, हाँ, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बस इंशाअल्लाह अभी हम लोग जो है, हमारा इरादा है कि अभी हम लोग अपना थोड़े दिन के अंदर जो है अपनी कैरी को सीधा करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है हमारे भाई भी आए थे अपना हमसे मिलने के लिए अमेरिका से। हमारी कैरी हमने माशाल्लाह बड़ी फर्स्ट क्लास सजाई हुई थी, फूल ही फूल लगाए थे, डिफरेंट कलर के, अलग अलग उसके पोर्शन बनाए थे और डिफरेंट किस्म के फूल लगाए हुए थे।
और कुछ जगह पे हम लोगों ने धनिया का एक पूरा एक पोर्शन बनाया था, पुदीने का एक पोर्शन बनाया था, और मिर्चों का ग्रीन हरी मिर्चों का जो है हम लोगों ने एक पोर्शन बनाया था। लेकिन यहाँ पे जो धूप का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है गर्मियों में, 45-55 तक चले जाता है। तो वो जबकि हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि हम लोग सेव कर लें उनको इस तरीके से। पानी दे लो, कितना भी आप कोशिश कर लो कि किस तरह से आप इनको बचा लो, वो बेचारे सारे जो पौधे हैं ना वो बेचारे मर जाते बिल्कुल, वो सारे पौधे हमारे मर गए। वो बिल्कुल जो है ना वीरान सा एक समा हो गया। लेकिन हमारा एलोवेरा ने हमारा साथ दिया। हाँ, एलोवेरा हमारा चलता है। एलोवेरा चलता रहा हमारा। अब इंशाल्लाह कल हम लोग कल या परसों जाके इंशाल्लाह जो है अपना नए पौधे लेकर आएंगे, नए फूल लेकर आएंगे, फिर आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे गार्डनिंग करते हुए। और हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी कैरी में हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने ग्रे पेंट किया था, लेकिन वो धूप से सारा ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है। और अब हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ पे जो है वो लाइट ब्राउन या ब्राउन शेड दें उस पूरी कैरी के कॉर्नर्स पे, और फिर हम लोग आपके साथ शेयर भी करेंगे इस चीज़ को। और आप भी हमको बताइएगा कि आप लोग जो है अपना गार्डन किस तरह सजाए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से जो है जिन घरों में माशाल्लाह से सहन है और गार्डन है तो वहाँ पे सजाना चाहिए। एक्चुअली मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो हम लोग सद में रहते थे पहले, यहाँ पे कतर में एक जगह है सद, तो हम लोग वहाँ पर रहते थे। और मेरे अब्बू ने वहाँ काफ़ी बड़ा एक गार्डन बनाया हुआ था, क्योंकि इलाका घर काफ़ी बड़ा था हमारा, और उसके आगे जो है हम अब्बू ने एक पूरा एक एरिया घेरा हुआ था जिसमें हम लोगों ने अपने गार्डन बनाया हुआ था। उसके अंदर अब्बू ने अंगूर लगाए हुए थे, तोरी लगाई हुई थी, भिंडियाँ लगाई हुई थी, टमाटर, भिंडियाँ, और माशाल्लाह से तरबूज लगाए हुए थे, और खरबूजे लगाए हुए थे। हाँ, खरबूजे और तरबूज लगाए हुए थे। और इस तरह की बहुत सी चीज़ें थी जो हमारे अब्बू ने, मूलियाँ, मेथी, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें अब्बू ने लगाई हुई थी। और पूरा अच्छा वो एक बगीचा अलग था। और उसके बाद एक पोर्शन में अब्बू ने जो है वो जानवर रखे हुए थे, जिसमें हमारे पास मोर थे, मुर्गियाँ थी, कबूतर थे, बहुत ज़्यादा। खरगोश तो इतने ज़्यादा थे। उस वक्त ना आपको ये पेट्स वगैरह सब जो है ना बहुत सस्ते मिल जाते थे। हाँ, बहुत सस्ते थे। ये सब चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं। और मुर्गियाँ, चूजे इतने थे हमारे घर में, और मुर्गियाँ माशाल्लाह इतनी थी। सुबह के वक्त मेरे ख्याल से हम लोग अंडे लेने जब जाते थे भाई, तो मेरे ख्याल से 15 से 20 अंडे तो हम लोग डेली बेसिस पे लेकर आते थे वहाँ से, डेली बेसिस पे देसी। और हम लोग उनको बांटते थे, ऐसा नहीं कि वो हम अपने घर में रखते थे, क्योंकि हमारे घर में इतने ज़्यादा अंडे हो गए थे कि हम लोग अपने पड़ोसियों को जो है हर सुबह अम्मी हमको भेजती थी। मुझे याद है 10 बजे के टाइम पे, या सॉरी शाम के 4 बजे के टाइम पे अम्मी हमको बोलती थी कि जाओ वो साथ वालों को देकर आ जाओ, उनको देकर आ जाओ, इनको देकर आ जाओ। तो हम लोग वो अंडे लेके ना उनको जाके आंटी को दे रहे होते थे। अक्सर टमाटर और अंडे हमारे घर से इतनी तादाद में जा रहे होते थे माशाल्लाह से। तो अभी हम लोगों का भी प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह अब हम लोग भी ये अपने घर में जो है ना मुर्गियों वगैरह का, चूज़ों वगैरह का इंतज़ाम करें थोड़ा सा, क्योंकि जो है वो मैं सोचता हूँ कि अब हम लोगों को भी जो है थोड़ा सा पेट रखना चाहिए, ताकि बच्चे जो हमारे कुछ उससे सीखें। वरना हमारे बच्चों के वक्त में तो इस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है। तोते तो हम लेके आ जाएंगे। हाँ, तोते हम ले आएंगे। मेरे भाई हनीफ की आदत थी कि वो तोते लेकर आता था, और हमारी सिटिंग काफ़ी बड़ी थी, तो सिटिंग में छोड़ देता था उनको आज़ाद, वो सिटिंग में घूम रहे होते थे। नहीं, सिर्फ मेरा कभी कभी उनको पकड़ के हम लोग पिंजरे में रखते थे, वरना वो सिटिंग जो हमारी काफ़ी बड़ी थी, तो ऊपर से उसने पूरे जो सिटिंग में जगह जगह पे जो है वो प्लांट्स लगाए हुए थे। ठीक है ना, एक तो आर्टिफिशियल प्लांट्स भी थे उनमें से, और जेन्युइन भी थे, इंडोर प्लांट्स भी थे। तो वो, और खाने की भाई ने जगह जगह पे कटोरी इस तरह की बनाई हुई थी कि वो खाना भी वहीं से खाना और पानी भी वहीं से पीना है, और अंदर ही घूमते रहते थे सिटिंग में। तो वो ऊपर से वो छोटी छोटी ऑस्ट्रेलियन चिड़ियाँ आती थी। हाँ, वो वाइट और इतनी इतनी चिड़ियाँ आती थी, छोटी छोटी सी, वो भी भाई ने ओपन वो छोड़ी हुई थी वहाँ पे। हाथ में आई दोबारा के नहीं फिर? नहीं, हाथ में तो हाथ में उसको पकड़ते रहते थे ना हम लोग, यानी वो आज़ाद भाई ने जगह जगह पे साइडों में वो रखे हुए थे, टोकरियाँ बनाई हुई थी दानों की, तो वो उसी पे ही जाके दाना वाना खाते थे। और लेकिन एक टाइम में वो निकल गई थी, आई थिंक हमारे चाचा के बच्चे आए हुए थे, उन लोगों ने दरवाज़ा खोल दिया तो वो निकल गए थे, फिर वापस नहीं आए। लेकिन एक बहुत लंबा टाइम रखा था हम लोगों ने। छोटे थे हम लोगों ने चिड़िया रखी हुई थी बहुत ज़्यादा, एक बड़ा पिंजरा रखा हुआ था हम लोगों ने अपने घर के बाहर सहन के अंदर, तो उस पर ना चिड़िया बहुत ज़्यादा थी। तो एक दिन सुबह अम्मी उठी ना, अम्मी उनको दाना पानी बहुत शौक से डालती थी। मेरी अम्मी को बहुत शौक है इन चीज़ों का। मैं किस दिन आपको मेरी अम्मी का गार्डन भी दिखाऊंगी।
तो मेरी अम्मी ने ना, अम्मी कहती मैंने उनको दाना डाला इस तरह से, तो मैं वापस आई हूँ तो मैंने देखा कि जो है ना, मैं रात को मैंने दाना पानी डाल के उनको मैं सो गई जाके। अम्मी कहती सुबह जब मैं 4 बजे अज़ानों के टाइम पर उठी तो मैंने जाके देखा कि जो चिड़ियाँ थी ना वो, यानी कि अम्मी की 15-16 चिड़ियाँ होंगी। हमें अच्छी तरह याद, अम्मी उनकी बड़ी केयर करती थी, हर वक्त उनको देखते रहना, उनका ख्याल रखना, ये वो। उनमें से जो है ना 10 से 12 चिड़ियाँ जो थी ना वो मर गई हुई थी। अम्मी बहुत परेशान हो गई। अम्मी ने कहा शायद कुछ के खाने में ऐसा चला गया है या मौसम की वजह से ऐसे हो गया है, क्योंकि बहुत अरसे से थी अम्मी के पास वो। तो फिर अम्मी ने दोबारा ला के थोड़ी चिड़िया रखी, तो वो भी अगले दिन सुबह वो भी जो थी ना 8 से 9 चिड़िया जो थी ना वो मर गई थी। तो फिर अम्मी ने पूछा किसी से ना कि इस तरह से मैं चिड़िया ला के रखती हूँ घर पे, जो हमारे घर मस्जिद के वहाँ के मौलवी थे उनसे अम्मी ने पूछा, मैं ऐसा चिड़िया ला के घर पे रखती हूँ तो मेरी जो चिड़िया है ना वो ज़्यादातर जो है वो मर रही है। तो उन्होंने कहा कि आपके ऊपर जो मुसीबत आने वाली होती है ना, आपके घर में जो इस तरह जानवर होते हैं ना वो अपने ऊपर ले लेते हैं। वो कोई परेशानी आने वाली होती है, कोई ऐसी कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बला आपके घर में, मतलब कोई ऐसी अनहोनी होने वाली होती है, तो वो जो चीज़ है ना वो जो ये होती है चिड़िया होती है ना, ये चिड़िया या कोई भी आपने घर में जानवर रखा हुआ है, वो कोई भी परिंदा हो सकता है, कोई भी पेट हो सकता है आपका, वो चीज़ें जो है वो अपने ऊपर ले लेती हैं, तो जिससे आपकी फैमिली सेफ हो जाती है। फिर अम्मी ने कहा कि फिर मैं नहीं रखती हूँ घर के अंदर, बार बार जो है वो बड़ी अम्मी दुखी हो गई थी, बड़ी डिप्रेशन में चली गई थी, मेरी चिड़िया मर जाती हैं, तो फिर उसके बाद अम्मी ने नहीं रखी। अच्छा भाई, लेकिन ये मैंने भी सुना है कि अपना मेरे अब्बू ने एक दफ़ा कहा किसी मौलवी के पास, किसी बाबे के पास गए थे चेक करवाने के लिए अपने एक दोस्त को लेके, तो उन्होंने कहा था ख़ास तौर पे मेरे अब्बू को कि घर में जो है कबूतर नहीं रखने चाहिए। कहते हैं जिस घर में कहते हैं जो कबूतर होता है उस घर में इल्म ज़्यादा होता है, तो उन्होंने ये माना किया था कि अपना आप कबूतर मत रखें घर में। हाँ, लेकिन ये बात उन्होंने भी कंफर्म की थी कि अगर आपके घर में चिड़िया हैं, तोते हैं, और अगर आपके घर में कोई अमल कर रहा है या वट कोई मुसीबत आ रही है, तो वो चीज़ वो लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, परिंदे अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये क्या, इसलिए मेरे ख्याल से कहते हैं, मेरे अम्मी भी कहते हैं इसलिए कि घर में जो है वो जानवर रखना चाहिए, ख़ासतौर पे चिड़िया, तीतर, बटेर, चूज़े, ये सब चीज़ें घर में रखनी चाहिए। एक तो रौनक भी लगी रहती है इनसे माशाल्लाह से, ठीक है ना, और बच्चों का भी टाइम पास होता रहता है, वरना बच्चे तो 24 घंटे जो है वो मोबाइल के अंदर ही रहेंगे। लेकिन अगर आप ये दूसरी एक्टिविटी अगर इनको दिखाएं बच्चों को, तो बच्चे दूसरी एक्टिविटी में फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर ये कि एनिमल्स लवर भी हो जाते हैं ना कितने बच्चे। अगर आप से ना हम लोग सोचें कि एक्वेरियम लेकर आए, घर पे फिश रखें, घर पे लाके, अब देखें किस दिन वो हम लोग जाते हैं, किस दिन जाके, क्योंकि कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हो गया हुआ था, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो इंशाल्लाह देखें किस दिन हम लोग जाएंगे, एक्वेरियम लाएंगे, फिश लाएंगे इंशाल्लाह, फिर रखेंगे घर में इंशाल्लाह। चलो फ्रेंड्स, फिर इस व्लॉग को इसी बात के साथ हम क्लोज करते हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा जो है हम लोग आपके साथ मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, जो आप लोग हमेशा भूल जाते हैं। कंजूसी मत दिखाएं, थोड़ा दिल खोल के जो ना लाइक दें और सब्सक्राइब दें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों का, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी मुझे उम्मीद है आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। अल्लाह आप लोगों को और आपकी औलाद को कामयाब रखे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।